हेलो एवरीवन, मैं रीनू मलिक आप सभी का आपके अपने चैनल इजी वे टू स्टडी पे स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। आज हम क्लास 8th साइंस के लिए चैप्टर 5 रीड करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 एंड चैप्टर नेम इज़ कोयल एंड पेट्रोलियम। आप सभी ने सुना होगा कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम क्या है, ये हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में या जनरली हमें जहाँ भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कोयला है थर्मल पावर प्लांट में कोयला यूज़ किया जाता है। तो ये सभी क्या है, एनर्जी के सोर्स हैं। कोयला और पेट्रोलियम से हम क्या करते हैं, हम इनको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए वेरियस मटेरियल्स यूज करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, कुछ नेचर में मिलते हैं। एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, और कुछ ह्यूमन बनाते हैं। अब देखो, हम बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, यूज़ करते हैं अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो उसमें से दो टाइप से होते हैं, एक तो नेचर में मिलते हैं या फिर ह्यूमन एफर्ट्स है, या फिर हम उसमें कुछ केमिकल ऐड करके या कुछ भी हम उसको अपग्रेड करके हम ह्यूमन एफर्ट उसमें लगाते हैं और हम उसको यूज करते हैं। जो टेबल 5.1 है, एक्टिविटी 5.1 है, उसको देखते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स, बहुत से मटेरियल्स की लिस्ट बनानी है, यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। को क्लासीफाई करना है। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स यूज करते हैं और उन मटेरियल्स को आपको कैसे क्लासीफाई करना है, आपको मैन मेड एंड नेचुरल। अब देखो यहाँ पे मैन मेड कोई नेचुरल है, नेचुरल मटेरियल हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं। मैन मेड बताओ क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक की चेयर वगैरह यूज़ करते हैं। नेचुरल एयर है, एयर में ऑक्सीजन है। इसके अलावा सॉयल है, सॉयल हम यूज़ करते हैं, नेचुरल है। सनलाइट हम यूज़ करते हैं, नेचुरल है। इस तरीके से जो हमें नेचुरल जितने भी सब्सटेंस मटेरियल्स हमें नेचर से मिले हैं, उसकी हमें लेफ़्ट साइड पे लिखना है, और जो आर्टिफिशियल है या मैन मेड है उसको हमें राइट साइड पे लिस्ट बना के रखना है। और दोनों को आइडेंटिफाई करना है कि ये सब्सटेंस हैं, ये हमें नेचर से डायरेक्टली मिले हैं, और ये सब्सटेंस ये हमने अपग्रेड करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उसको बनाया है। कैन एयर वाटर एंड सोयल बी एडजस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्या हम एयर सोयल और वाटर को हम उसको एग्जॉस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन क्लास 7, क्लास 7 में आ भी चुका है। वाटर का जो चैप्टर था उसमें हमने बिल्कुल डीपली स्टडी किया था। इज़ वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स, क्या वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स है, वाटर की कोई लिमिट है कि भाई वाटर है वो हमारे पास इतने रिसोर्स तक है, वाटर के रिसोर्सेज हम ख़त्म हो जाएंगे, या उसके लिमिटलेस है। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। अब देखो, अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स को ध्यान में रखें, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन नेचर, इस पॉइंट को अपने माइंड में रख के अगर नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई करें तो देर आर टू काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज तब दो प्रकार से क्लासीफाई किए जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, इन एग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकते। एग्जाम्पल्स आर सनलाइट एंड एयर। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इन एग्जॉस्टिबल के, सनलाइट एंड एयर, बिकॉज वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय सनलाइट या वी कैन नॉट एलिमिनेट एयर। हम एयर और सनलाइट को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। ये कहाँ है, ये नेचर में प्रेजेंट है और लिमिटलेस अमाउंट में ये प्रेजेंट है। दैट्स वाई दिस आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन आती है वो क्या है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, इनका अमाउंट क्या है, लिमिटेड है। दे कैन बी एडजस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज से एडजस्ट हो सकते हैं, मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी से ये
ख़त्म हो सकते हैं। अगर हम ह्यूमन एक्टिविटी से देखें तो इनको हम ख़त्म कर सकते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर, अब देखो जो ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म हो सकते हैं उन रिसोर्सेज के एग्जाम्पल क्या हैं? वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, मिनरल्स, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। क्योंकि हमें पता है कि कोयला और जो पेट्रोलियम है वो क्या है, वो नेचर के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और वो कुछ समय के बाद, आने वाले कुछ ईयर्स के बाद वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल उनका एंड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। सो दीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एक्टिविटी 5.2, एक्टिविटी 5.2 क्या है? टेक सम कंटेनर्स, fill them with popcorn, peanuts, roasted graham toffees, divide student of 7 each. Further divided each group into 3 subgroup containing 1, 2 and 4 student. Label them as first, second and third generation. आपको इसमें क्या करना है? कुछ पीनट्स वगैरह, पॉपकॉर्न को कुछ खाने का सामान भरना है और उसको 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में अपने अकॉर्डिंग, जैसे 7 स्टूडेंट्स का पार्ट्स है, आप जितने स्टूडेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर लेंगे और एक एक ग्रुप में 3-3, 4-4 बच्चे हम लेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में उसको डिवाइड करेंगे और इसी तरीके से फिर उसको क्या करेंगे, हम उस जो खाना हमने लिया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम उसको देखेंगे कि देखो ये टोटल पॉपुलेशन थी और इस पॉपुलेशन से फर्स्ट जनरेशन ने उसको इतना कंज्यूम किया, सेकंड ने उसको इतना कंज्यूम किया, थर्ड जनरेशन ने इतना कंज्यूम किया और फिर लास्ट में अगर आने वाली जनरेशन के लिए हमारे पास क्या बचा हुआ है। ये एक्टिविटी किस लिए दी हुई है? ये एक्टिविटी इसलिए आपको समझाने के लिए दी हुई है कि कोयला, पेट्रोलियम या कोई भी एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है वो ऐसे ही यूज हो रहे हैं। पहले उसको एक जनरेशन यूज़ कर रही है, फिर दूसरी जनरेशन उसको यूज कर रही है। इस तरीके से अगर एक एक जनरेशन उसको यूज़ करेंगे और वो रिसाइकल नहीं हो पाएगा तो क्या एक टाइम ऐसा नहीं आ जाएगा कि वो रिसोर्सेज हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल आपके एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं तो वो नेचर में से एलिमिनेट हो जाएंगे। अज्यूम दैट ईटेबल्स इन कंटेनर। अब देखो रिजल्ट देखते हैं एक्टिविटी में क्या आया। जो टेबल थे कंटेनर में थे वो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। उसके हमने क्या माना है? टोटल मानना है कि ये टोटल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ईच ग्रुप में हैव ए डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। हर ग्रुप का कंजम्पशन पैटर्न क्या है? अलग अलग है। और अर्लियर कंजम्पशन, जो अर्लियर जनरेशन थी ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, वो इतनी लालची नहीं थी। जैसे हमारे जो पूर्वज थे वो इतने लालची नहीं थे, वो नेचुरल रिसोर्स का कम यूज करते थे। लेकिन आज के टाइम की जो जनरेशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बिल्कुल ग्रीडी हो चुकी हैं। वो अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए कुछ भी लेफ्ट करना नहीं चाहते। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये कहाँ से बने हुए हैं? कोयला, पेट्रोलियम ये एग्जॉस्टेबल हैं, लेकिन ये बने कैसे थे? ये बने हुए थे डेड रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेनिंग पार्ट्स जो रह गए थे वो ग्राउंड के अंदर बहुत लंबे समय तक वहीं पे प्रेशराइज, अंडर प्रेशर वहीं पे दबे रहे और वो क्या बन गए? फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। और ये अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड पार्ट से बने हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स। कोयल। अब हम 1 बाय 1 नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे लेसन का नेम ही है कोयल एंड पेट्रोलियम, तो हम फर्स्ट कोयल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ कोयल। यू मे हैव सीन दैट कोयल और हर्ड अबाउट इट। आपने कोयल के बारे में सुना होगा और उसके बारे में हियर किया होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन। ये बिल्कुल पत्थर जितना हार्ड होता है। एंड इज़ ब्लैक इन कलर, और कलर में कैसा होता है? ब्लैक होता है। कोयल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। फूड को कुक करने के लिए भी कोयल यूज किया जाता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम। पहले रेलवे इंजन में स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए कोयल का यूज किया जाता था। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोयल इज़ आल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सी इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल है
वो कोयले का यूज़ किया जाता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, जो पहले वाली मूवीज़ थी, जैसे कि गदर में देखा था हमने कि जो ट्रेन चल रही थी उसके अंदर हम क्या डाल रहे थे, कोयला डाल रहे थे बार बार, और वो कोयले के जलने से वो जो ट्रेन का इंजन है वो कोयले से चल रहा था। तो पहले हम रेलवे इंजन थे वो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए कोयले का यूज़ करते थे। अब जो स्टीम इंजन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। स्टोरी ऑफ कोयल। अब कोयल देखो कैसे बना, कोयल के पीछे क्या स्टोरी है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग कितने साल पहले, 300 मिलियन, 300 साल पहले की बात है। द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, अर्थ के ऊपर क्या थे, बहुत से डेंस गहरे फॉरेस्ट थे। लो लेइंग वेटलैंड एरिया, जो बिल्कुल दलदली एरिया था, वेटलैंड्स एरिया था वहाँ पे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से, लाइक फ्लडिंग, दीज फॉरेस्ट गोट बुरिड अंडर द सोयल, ये फॉरेस्ट है सोयल के अंदर, कुछ नेचुरल प्रोसेस हुए जैसे कि फ्लडिंग हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो प्लांट्स थे ये क्या हो गए, अर्थ के अंदर बुरिड हो गए, दब गए। एज मोर सोयल डिपॉजिटेड ओवर देम, और इनके ऊपर क्या हुआ, बहुत सारी सोयल है वो डिपॉजिट होती गई। दे वर कंप्रेस्ड, और ये क्या होते गए, कंप्रेस होते गए। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, जैसे जैसे ये नीचे जाते गए इनका टेम्परेचर है, वहाँ का टेम्परेचर वो इंक्रीज होता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, देखो कैसी कंडीशन जनरेट हो गई, हाई प्रेशर की एंड हाई टेम्परेचर की कंडीशन जनरेट हो गई। डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल, दीज डेड प्लांट्स, ये जो डेड प्लांट्स थे ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोयल में कन्वर्ट हो गए। तो ये पैराग्राफ क्या है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन भी बनेगा मेन कि कोयल है वो कैसे जनरेट हुआ था। तो कब की बात है, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, पहले की बात है। तब क्या था, अर्थ के ऊपर डेंस फॉरेस्ट थे, वो नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जैसे कि फ्लडिंग, बाढ़ वगैरह आ गई, तो नेचुरल प्रोसेस की वजह से क्या हो गए, वो जो फॉरेस्ट थे वो बरीड हो गए, ज़मीन के अंदर नीचे दब गए। फिर उसके ऊपर और सोयल की लेयर डिपॉजिट होती गई, और क्या हुआ, एक लंबे समय के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। एज कोयल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोयल का जो मेन कंस्टिट्यूट है वो क्या है, कार्बन है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। यहाँ से आपको याद रखना है कि कार्बनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको एक कंप्लीट आंसर देना है। अगर आपसे सिंपल 1 या 2 मार्क्स में 1 मार्क्स की डेफिनेशन पूछता है व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन, तो आपको यही बताना है कि द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल, जो डेड वेजिटेशन थे वो कोयल में कन्वर्ट हुए, और कोयल में एक जो मेन कंस्टिट्यूट है वो कार्बन होता है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। ये वेजिटेशंस है, वेजिटेशंस भी लिविंग बीइंग में आते हैं, तो लिविंग से ये बने हुए हैं। कोयल इज आल्सो कॉल्ड, तो कोयल को भी क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल कोयल को भी बोला जाता है। एक कोयल माइन इज शोन इन फिगर, देखो फिगर में हमें कोयल माइन है वो दिखाई हुई है। मैं आपको ये थोड़ा सा अच्छे से पिक्चर क्लियर करके दिखा देती हूँ। ये कोयल की माइंस हैं, यहाँ से क्या किया जाता है, कोयल को निकाला जाता है। बिल्कुल यहाँ से देखो अंदर से खोद के यहाँ पे ये जो क्रेन लगी हुई है यहाँ पे खोद के, और इसमें से कोयला निकाला जाता है। कोयले की बड़ी बड़ी माइंस होती हैं और वहाँ से कोयल को निकाल के हम यूज़ करते हैं। व्हेन हीटेड इन एयर, अब हम कोयल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। व्हेन हीटेड इन एयर, जब कोयले को हम एयर में हीट करते हैं, हीट मतलब उसको थोड़ा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, कोयल बर्न्स, तो ये कोयला क्या होता है, बर्न्स करना शुरू कर देता है। एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कौन सी गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस होती है। कोयल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज, और कोयले से इंडस्ट्री के अंदर कुछ और प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, लाइक कोक, कोल टार एंड कोल गैस। ये जो प्रोडक्ट हैं ये किससे बनते हैं, कोयल से। क्या क्या, कोक, कोल तार एंड कोयल गैस। सो हम अपनी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।